प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का एक वायरल मॉडल पेपर जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप भी गणित में अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो समझिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं और q हमारा जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हल करते हैं पहला। तो देखिए इसके एक एक ऑप्शन को चेक कर लेंगे। ये 9 है तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? करणी में 3 × 3 और यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा। 3/1 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। चलिए, तो यह क्या हो जाएगा? आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि करणी में 9 जो है एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे का पढ़ेंगे। दूसरा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे? तो ये है आपका x + y = 10। क्या है? x + y = 10 और x - y = 4 है। अब देखिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? तो समीकरण, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका निकल, देखिए y और -y ये कट जाएगा। x और x क्या हो जाएगा? 2x। 2x = हो जाएगा 10 और 4 14, 10 और 4 14। यहाँ से x का वेरिएबल निकालेंगे तो ये 14/2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा आ जाएगा 7। x का मान क्या आ गया? 7 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, तो हम पहले में ही रख देते हैं तो हो जाएगा 7 + y = 10 और y बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 7, तो y बराबर हम लोग का आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3, यानी x का मान 7 और y का मान 3 आना चाहिए। तो अब आराम से आप मिला लीजिए तो आपका ऑप्शन दूसरा ही हो जाएगा, x = 7 y = 3। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 3 क्या है कि बिंदु 5, y 5, 9 की y अक्ष से दूरी है 14 मात्रक, 9 मात्रक, 5 मात्रक या करणी में 106 मात्रक। तो देखिए ये आपका चतुर्थांश है x और ये हो जाएगा आपका x डैश, ये y और y डैश। अब यहाँ जो होता है ना, मूल बिंदु होता है, यहाँ 0 0 होता है, x भी 0 और y भी 0। तो हमको बिंदु क्या दिया है? बिंदु दिया है 5, 9। तो देखिए x अक्ष, इसको ये है ना 5 और 9, तो इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? y। अब x अक्ष पर हमको 5 मात्रक जाना है। चलिए भाई हम यहाँ 5 तक चले गए और y अक्ष पर कितना? तो ये 9 मात्रक, तो यहाँ हो गया हमारा 9। ठीक है। अब देखिए आपको इसे आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा ही यहाँ पर बनेगा। क्या? यहाँ पर यही है हमारा 5, 9। अब पूछ रहा है कि y अक्ष से यह कितनी दूर है? तो ये आपका y अक्ष है और ये वाला x अक्ष है। तो यहाँ जब 5 मात्रक है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5 मात्रक ही होगा। कितना? 5 मात्रक ही होगा। यानी कि यह y अक्ष से कितने दूरी पर है? तो 5 मात्रक की दूरी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा, ध्यान से दे दीजिएगा। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा करणी में 5 करणी में 2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो समद्विबाहु समकोण, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो कर्ण की लंबाई क्या होती है? तो करणी में 2 × भुजा, ये सूत्र होता है। अब हम इसके हिसाब से हल कर देंगे। तो करणी में 2 तो ये आया है सूत्र में और भुजा का मान दिया है 5 अंडर करणी में 2, 5 करणी में 2। अब देखिए ये करणी में 2 और करणी में 2 गुणा होके हो जाएगा 2 और पूरा हो जाएगा ये वाला 5 का 5। तो 5 दूनी का यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा। अब हम लोग 5 नंबर का पढ़ेंगे। 5 नंबर पढ़ेंगे। 5 नंबर दिया है
कि साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 अंश का मान बताओ। कास स्क्वायर 72 अंश का मान बताओ। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कास 90 माइनस थीटा। कास 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम लोग पहले सवाल को उतार लेंगे। साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 अंश। ठीक है। अब देखिए इसका जब मान पूछा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं साइन 18 अंश को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 18 अंश। 90 माइनस 18 अंश। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा कास 72 अंश। कास 72 अंश, कास 72 अंश आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 अंश दिया है। अब यही वाला स्क्वायर पर भी रखेंगे, ये वाला ना, तो ये कास स्क्वायर साइन स्क्वायर 18 अंश के जगह पर भी हम लोग लिख सकते हैं कास स्क्वायर 72 अंश। क्या, कास स्क्वायर 72 अंश, और माइनस में हो जाएगा कास स्क्वायर 72 अंश। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट करके जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। अब चलिए 6 नंबर कह रहा है कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मान लीजिए कि हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक क्या है, तो हमारा p है। सम पूर्णांक p है, तो विषम पूर्णांक के लिए क्या होगा बाबू, तो विषम पूर्णांक के लिए हो जाएगा p+1। कैसे, तो हम सम के जगह पर 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, 6 रखते हैं, 8 रखते हैं, तो ये हमारा विषम में क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2 1 3, 4 1 5, 6 1 7। तो इस तरह से हमारा p+1 हो जाएगा, यानी p में 1 जोड़ देंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। अब हम लोग 7 नंबर का बहुविकल्पी पढ़ेंगे। 7 नंबर हमारा क्या है बाबू, देखिए ध्यान से देखिए। कहा है कि संख्याओं 7, 8, x, 11 और 14 का माध्य x है, तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। तो देखिए संख्याओं का जब हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो इसका माध्य निकालना है ना, या समांतर माध्य निकालना है, तो आप करेंगे क्या कि इसके जगह पर कितना दिया है, माध्य x दिया है ना, का माध्य x दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे x। अब संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 + 8 + x + 11 +14। अब इनकी कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 है। 5 है ना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 5x = अब इन सबको जोड़िए, तो ये 8 7 15 और 11 जोड़ेंगे तो 26, और 26 में 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 + x। 40 + x। अब इधर ला दीजिए, तो ये 5x - x बराबर हो जाएगा बाबू 40। ये 4x बराबर हो जाएगा 40। तो यहाँ से x का जो मान आएगा ना, x का मान आएगा आपका आ जाएगा 40/4, यानी कि हमारा x का जो मान आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये पूछा है कि आपको x का मान बताना है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला 8 नंबर। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल समान है तो c का मान बताइए। अब आप लोगों को याद होगा कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c का जब मूल समान होता है, तो जब मूल समान होता है तो कंडीशन होता है कि b² - 4ac बराबर 0 के बराबर होता है। b² - 4ac जो है 0 के बराबर होता है। तो हमको c का मान निकालना है, तो इधर हम छोड़ देंगे b² को, और ये जो माइनस है ना, तो उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 4ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। अब यहाँ b² को इसी पक्ष में रखने दीजिए, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं ना, तो इधर आ करके बाबू ये भाग कर देगा। क्या कर देगा, भाग कर देगा। बराबर क्या हो जाएगा, तो c। देखिए c बराबर हो जाएगा b² बटा में 4 है। b² बटा में 4 है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा। कौन सा, 4 नंबर हो जाएगा।
चलिए भाई 9 नंबर सवाल है कि दिए गए चित्र में AD बराबर 3 + 5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x + 19 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर और EC बराबर 3x + 4 सेंटीमीटर है। DE जो है ना, DE है वो BC के समानांतर है, तो x का हमको मान निकाल के बताना है। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा ना, ऐसा त्रिभुज आपको दो दिए रहेंगे, तो इसमें संबंध बनता है। देखिए AD बाटा में हो जाएगा, देखिए AD बाटा में AE वो किसके बराबर हो जाएगा, तब बाबू वो हो जाएगा AB बाटा में AC के, AB बाटा में AC के, किसके, AB बाटा में AC के। अब AD के जगह पर हमको लिख क्या देना है, तो AD के जगह पर लिख देंगे x + 3 बाटा में x हो जाएगा। अब आगे हम लोग करेंगे क्या, AB का जगह पर क्या होगा, तो ये देखो यहाँ से ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला, तो x + 3 + 3x + 19 हो जाएगा। फिर बाटा में क्या लग जाएगा आपका, तो AC के जगह पर लिखना है ना, तो इसे लिखेंगे x अब प्लस ये x3 + 4, ठीक है। अब हम लोग आगे हल करेंगे, तो देखिए आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 बाटा में x बराबर ये हो जाएगा 3x और ये x दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये 3 और 19 ये हो जाएगा 22 और बाटा में क्या हो जाएगा, तो बाटा में हो जाएगा 4x + 4, ठीक है। अब हम लोग तिर्यक गुणा करा देंगे, तो तिर्यक गुणा करा देंगे। देखिए तो सबसे पहले इन दोनों में गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा क्या, तो 4x² + 12x + 4x + 12 = क्या आ जाएगा, तो 4x², इसको आप गुणा कराइए तो 4x² और प्लस हो जाएगा ये 22x, कितना हो जाएगा 22x। तो अब इसे हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये 4x² है ना, तो 4x² से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो 12x और 4x 16x हो जाएगा, 16x और प्लस में क्या हो जाएगा, तो 12 प्लस में 12 बराबर क्या हो जाएगा, तो 22x हो जाएगा। अब यहाँ 16x x माइनस 22x कर दीजिए बराबर हो जाएगा -12। अब यहाँ से कट जाए, ये घटेगा तो ये हो जाएगा -6x बराबर हो जाएगा -12। अब माइनस का माइनस कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/6 यानी कि 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से x का हम लोग मान निकाल लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा बाबू, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है C आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है बाबू, सूत्र होता है कि n तक सम संख्याओं का समांतर माध्य n/2। तो हमको कहाँ से कहा है, तो 1 से लेकर के 10 तक यानी कि 10 तक के सम संख्याओं का निकालना है, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे n/2 यानी कि 10/2 कर देंगे तो बाबू आपका बिल्कुल आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा 5, तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 156 लिख देंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो पहले फैक्टर कर लीजिए, कटा लीजिए फिर लिख दीजिएगा। तो 2 7 का 14, 2 8 का 16, फिर 2 से कटेगा तो 2 3 6 और 2 दूनवा 18 हो जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 13 और फिर ये 13 से कटेगा तो ये 1 आ जाएगा। और 156 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13 13 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ये 2 का वर्ग बन जाएगा गुणे 3 हो जाएगा और गुणे 13 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 12 वाले का। तो 12 वाला सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक क्या है, इसका माध्यक या माध्यिका क्या है। सुनिए एक तो इसका देखिए बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका -2 × माध्य। तो बहुलक दिया है ना, कह रहा है कि आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है। तो देखिए बहुलक के जगह पर क्या दिया है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 बराबर हो जाएगा 3 और माध्य या माध्य क्या हमको निकालना ही है तो यहाँ लिख देंगे माध्यक, ठीक है। चलिए अब -2 × हो जाएगा, माध्य दिया है कितना तो 24
24 दिया है ना, तो 24 लिख देंगे। अब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का 12 बराबर 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक माइनस ये हो जाएगा 24 दूनी का 48, 24 दूनी का 48 हो जाएगा। अब बाबू ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 48 बराबर 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक हो जाएगा। अब 3 इंटू माध्यक तो ये हो जाएगा हमारा 60 और 3 इंटू माध्यक हो जाएगा। अब माध्यक का जब निकालेंगे ये भाग गुणा कर रहा है ना, तो इधर आकर के क्या कर देगा भाग, तो 60 बाटा में हो जाएगा 3 बराबर माध्यक, क्या हो जाएगा माध्यक, यानी कि हमारा माध्यक बराबर हो जाएगा 3, माध्यक बराबर 3 नहीं, यहाँ 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 20 हो जाएगा, माध्यक बराबर 20 हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग मिला लेंगे कि माध्यक का मान कितना आया है। तो ध्यान दीजिए इसमें एक आपका ऑप्शन बी है, तो माध्यक आपका हो जाएगा 20। अब हम लोग पढ़ेंगे 13 वाले क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 दूसरा है 4x प्लस के वाई बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो के का हमको मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित हल होता है तो वहाँ कंडीशन होता है कि a1 बटा में a2, a1 बटा में a2 इजिकल टू हो जाएगा b1 बटा में b2। या ऐसा ही समीकरण, ये रैखिक समीकरण मान लीजिए कि पहला फॉर्म में दिया है, ये दूसरा फॉर्म में देखिए a1 प्लस एक्स प्लस b1 वाई इजिकल टू c1 है, ये a2x है, ये b2 वाई बराबर c2 है। तो इन लोगों से तुलना कर लेंगे तो यहाँ से देखिए आपका a1 के जगह पर क्या लिखना है, तो a1 के जगह पर 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये वाला 2, और b1 के जगह पर क्या लिखेंगे तो 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, a2 के जगह पर 4 लिख देंगे। अब चलिए b1 के जगह पर क्या लिखना है, तो b1 के जगह पर लिखेंगे 3 और b2 के जगह पर क्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा k। अब इसको हल कर दीजिएगा, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू के इजिकल टू 12। अब k का मान जो निकल के आ जाएगा वो 12 बटा में 2 यानी कि 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक त्रिभुज ए बी सी, क्या बना देंगे ए बी सी बना देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी और सी। अब इसमें लिखा है कि डी हमारा कहाँ पे है, तो बी सी का मध्य बिंदु है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बिंदु डी, और यहाँ हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा ई। इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए ना, तो अब दोनों ही समबाहु त्रिभुज है, इनका क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। मान लीजिए कि ये दोनों समबाहु है, तो यदि पहले का हम 4 मानते हैं तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। और दूसरे का हम जब मानेंगे तो ये बी ई डी वाला का, तो ये 2 2 मान लीजिए, क्योंकि ये मध्यक है, इस प्रकार मध्य बिंदु है तो आधा आधा हो जाएगा, 2 2 2 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो अब लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, और बाटा में हो जाएगा किसका, तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल। अब समझिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 हो जाएगा, और दूसरे का हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2। ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और 2 से 2 दूनी के 4 होगा तो 1 4 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा तो 4, और नीचे क्या बच जाएगा तो 1। तो इसका अनुपात है ना, तो यही अनुपात हो जाएगा 4:1 का, 4:1 का यहाँ पे अनुपात हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे। इसका ऑप्शन कौन सा सही था, तो सी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे कि यदि काश ए बराबर 60/25 और tan ए प्लस काट ए का मान बताइए। हमको दिया क्या है कि काश ए बराबर दिया है 60/25,
तो देखिए हम लोग लिख देंगे काश ए बराबर 7/25, 7/25। अब ये समझिए, काश ए ये क्या है, काश ए ये आधार होता है, क्या होता है, आधार होता है, और ये वाला क्या होता है, तो कर्ण होता है। अब यहाँ से हमको लंब का मान निकाल लेंगे, तो लंब का मान निकालेंगे बाबू, तो यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब यहाँ आधार दिया है कितना, तो आधार दिया है 7 और कर्ण दिया है 25, ए बी सी से। अब हम लोग निकालेंगे किसका मान, तो लंब का मान निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण कितना दिया है, तो 25 का स्क्वायर 625 और माइनस आधार का स्क्वायर तो 49, कितना 49। अब हम लोग घटा देंगे, तो घटाएंगे तो देखिए 15 में से 9 जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 11, तो 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ 6 में 6 जो है 5 हो जाएगा, तो ये 576 आ जाएगा। लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा 576, तो लंब बराबर क्या हमारा आ जाएगा, तो ये करणी में 576, यानी कि ये आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा बाबू, 24 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या क्या जान गए, तो आधार जान गए, आधार हमारा दिया है 7, कर्ण दिया है कितना, तो कर्ण दिया है 25, और लंब कितना निकल करके आ गया, तो लंब निकल करके आ गया 24। अब हमको इसका मान बताना है ना, tan a प्लस काट ए का, तो tan a प्लस काट ए बराबर लिख देंगे, tan a प्लस काट ए, इसका हल कर देंगे। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि लंब 24 है और आधार के जगह पर क्या है, तो 7 है। और देखिए काट ए बराबर क्या होता है, तो काट ए बराबर होता है आधार बटा में लंब, तो आधार के जगह पर रख देंगे 7 और लंब के जगह पर क्या रख देंगे 24। अब इन दोनों का हल करेंगे तो ये इसका दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 168, 168, 24 और 24 का गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 576, और प्लस 7 और 7 का गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 49। तो इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 625 बटा में 168, 625 बटा में 168। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 को, प्रश्न संख्या 16। अब 16 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या बताना है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो पहला वृत्त का त्रिज्या r जो है ना वो है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आपका पाई r स्क्वायर के हिसाब से हो जाएगा 16 पाई, क्या हो जाएगा 16 पाई। अब दूसरे का आर कितना दिया है, दूसरे के त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर के हिसाब से इसका आ जाएगा 9 पाई, क्या आ जाएगा 9 पाई। अब जो अन्य वृत्त बना है, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले वृत्त का त्रिज्या बताना है। तो ये देखिए अगले तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बाबू, तो ये 16 और 9 25 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25 पाई। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 पाई, ठीक है। अब पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। जो तीसरा होगा ना वृत्त उसका त्रिज्या कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, कितने वाले को 17 नंबर को। 17 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल है, ठीक है। तो 17 नंबर हमारा सवाल क्या दिया है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल कितना है। तो इसे हल कर देंगे तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको ऐसे तोड़ते हैं कि ये गुणा करने पर 3x जो है गुणा करने पर क्या बन जाए 10 बन जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 3 का 3 ही रहे। तो यहाँ से हो जाएगा -5x और +2x कर देंगे
-10 इजिकल टू 0। क्या कर देंगे 0। अब यहाँ x कॉमन ले लीजिएगा तो x -5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस ये 5 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x + 2 और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x - 5 बराबर 0। तो जब इसे लेंगे तो x का वेरिएबल क्या आ जाएगा माइनस है तो प्लस क्या आ जाएगा +5 यानी 5 और इसे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x का जो वेरिएबल आएगा -2। तो दो मूल आएंगे एक +5 एक -2। तो इसका ऑप्शन मिला लेते हैं +5 और -2। तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 18 नंबर पढ़ेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो चलिए ये एक मान लीजिए कि मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, और उसकी छाया की ऊंचाई कितनी है, छाया जो है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो मान लीजिए कि ये मीनार की ऊंचाई अगर जो x हो जाएगा तो इसका छाया कितना हो जाएगा √3x। कितना हो जाएगा √3x। अब इसे मिला लेते हैं ताकि ये त्रिभुज ऐसा बन जाए। अब मान लीजिए कि अब हम लोग जानते हैं बाबू कि ये वाला कोण बताना है, यही वाला कोण, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। क्या होता है लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है यहाँ पे तो x है और आधार क्या है तो करणी में 3x है। तो x से x कट जाएगा तो यानी कि tan थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटा में √3 और tan थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे ये कितने अंश का मान है तो tan 30 अंश का, tan 30 अंश का। तो यहाँ से थीटा का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 30 अंश। कितना आ जाएगा 30 अंश। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा तो 19 नंबर सवाल। चलिए अब 19 नंबर सवाल है कि 45 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर व्यास वाले धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के गोलों की संख्या होगी। तो व्यास देखिए गोलों की जब संख्या हमको निकालना होगा ना तो गोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, गोलों की संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे बेलन का ठोस बेलन का आयतन बाता में हो जाएगा एक गोले का आयतन। यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, अब समझिए बेलन का आयतन कितना होता है तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। अब गोले का आयतन कितना होता है तो 4/3 πr²। ठीक है, अब हम लोग देखिए पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो आएगा क्या r² बटा में 4/3 r³ आ जाएगा। अब इनका मान रख देते हैं पहले। देखिए जो हमारा बेलन है तो बेलन का जो व्यास है कितना है 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 × 2 और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 45, यहाँ हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अब ये 4/3 हो जाएगा 4/3। अब देखिए जो ये हमारा गोला है गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 3 हो जाएगी तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा। अब एक 3 से एक 3 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा तो 45 और नीचे क्या बच जाएगा तो 3 के 9 और भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 5। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कि 5 गोले बनेंगे। कितने गोले बनेंगे 5 गोले बनेंगे, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न संख्या 20 है कि यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD लंब BC यानी AD जो है BC पर लंब है तो AD² बराबर है, यानी हमको बताना है कि AD² किसके बराबर है। तो सबसे पहले इसे हम लोग हल कैसे करेंगे तो एक हम लोग त्रिभुज खींचेंगे क्या ABC, ठीक है ABC। तो चलिए ये हो गया AB और ये हमारा हो जाएगा C, ठीक है। इस पर एक लंब खींचना है, भुजा BC पर क्या खींच देना है एक लंब खींच देना है AD। क्या खींच देंगे AD, यानी कि यहाँ हो जाएगा D, ठीक है। और यदि यह लंब है तो यहाँ पर क्या बनाएगा तो समकोण बनाएगा 90 अंश के। अब ये बताना है कि AD² किसके बराबर है। तो देखिए यह समबाहु त्रिभुज है ना तो इसकी तीनों भुजा बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि DC बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, DC बराबर लिख सकते हैं AC/2।
एक बात ध्यान दीजिए, यदि यह समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, तो कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब हम लोग लिख सकते हैं कि AC बराबर, यहाँ से हल करेंगे तो 2DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2DC के बराबर हो जाएगा। इसे अब आके हल करेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ से पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर यह किसके बराबर हो जाएगा, तो AD का स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। किसके, DC के, इन दोनों के स्क्वायर के, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि AC के जगह पर क्या मिला है, तो 2DC मिला है। यहाँ पर लिख देंगे 2DC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब यहाँ से दो दूनी का, तो 4DC स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्या, DC स्क्वायर। देखिए 4DC स्क्वायर में से 1DC स्क्वायर घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3DC स्क्वायर इजिकल टू AD स्क्वायर। तो यही पूछा था कि AD स्क्वायर किसके बराबर है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि AD स्क्वायर जो है 3DC स्क्वायर के बराबर है, 3DC स्क्वायर के बराबर है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। और देखिए इसका खंड बी का जो पार्ट बी है हम जल्द ही इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। यदि जिन बच्चों को इसका सॉल्यूशन चाहिए वो हमारे वीडियो पर जरूर कमेंट करके बताइएगा।